हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 3 के बारे में, जिसके हमने प्रश्नावली में 5 नंबर तक के प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे से 6वें नंबर से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अच्छे तरीके से यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 6वें नंबर पर ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है एक्स, वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह दिया हुआ है समीकरण की कंडीशन पे ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। यानी कि एक हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास दी गई है। इस पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना और हमें एक्स, वाई और जेड इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ए बराबर दिया है, हम ए का परिवर्त फाइंड कर लेते हैं। तो ए का परिवर्त क्या होता है, जो पहली पंक्ति हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा 0 2y ए और जेड, ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा x y और माइनस जेड बन जाएगा, और ये तीसरी पंक्ति हमारा तीसरा स्तंभ x माइनस वाई और जेड, ठीक। ये कंडीशन इतनी हो जाएगी। बाद में क्या करना है, हमारे पास दिया है ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई, इसमें हमें कंडीशन रखना है। तो सबसे पहले हम ए का परिवर्त इंटू आई को ही फाइंड कर लें, ठीक है। तो हम ए का परिवर्त कितना है 0 x, ठीक है, और x, ठीक है, ये रखा हुआ है 2y y और माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड, ठीक है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आपका यहाँ पर लिख देते हैं, हम ए का परिवर्त इंटू ए को फाइंड कर रहे हैं, ठीक। और ए हमारा कितना दिया हुआ, ए लिख लेते हैं हम 0 2y, ठीक है, और जेड x y और माइनस जेड x माइनस वाई और जेड। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं तो करने का तरीका क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ आपस में 0 का 0 का गुणा होगा तो 0, x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर, x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर। यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मल्टीप्लाई हो गया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई, 2y का 0 के साथ होगा तो 0, y का x के साथ होगा तो x इंटू वाई, माइनस वाई का x के साथ होगा तो माइनस x इंटू वाई, ठीक। इसके बाद पहली पंक्ति हमारा तीसरा स्तंभ z का 0 के साथ होगा तो 0, माइनस जेड का x के साथ होगा तो माइनस जेड एक्स लिख देंगे, और z का x के साथ होगा तो हमारा जेड एक्स हो जाएगा, ठीक। पहली पंक्ति का सारे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई हो चुका। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 0 का 2y के साथ होगा 0, और x का y के साथ होगा तो xy, x का माइनस y के साथ होगा तो माइनस का xy, ठीक। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लाई 2y का 2y के साथ होगा तो हो जाएगा 4y स्क्वायर, y का y के साथ होगा तो हो जाएगा y स्क्वायर, और माइनस y का माइनस y के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ z का, ठीक है, 2y के साथ होगा तो 2yz हो जाएगा, और y का माइनस जेड के साथ होगा तो माइनस का वाई जेड हो जाएगा, और माइनस वाई का जेड के साथ होगा तो ये भी माइनस का वाई जेड हो जाएगा, ठीक। अब हमारी दूसरी पंक्ति का सारे स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई हो चुका। अब हम तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 0 का जेड के साथ होगा तो 0, x का माइनस जेड के साथ होगा तो माइनस का जेड एक्स, x का जेड के साथ होगा तो ये हो जाएगा जेड एक्स, ठीक। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2y का z के साथ होगा तो 2yz, ठीक है, y का z के साथ होगा माइनस के तो माइनस का yz, माइनस y का z के साथ होगा तो माइनस का yz, ठीक। तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ होगा z का z के साथ होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस z का माइनस z के साथ होगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, और z का z के साथ होगा तो ये भी z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई, क्लियर। अब ये x और x स्क्वायर
2x² हो जाएगा, माइनस प्लस कट के 0 हो जाएंगे और ये भी पूरा ख़त्म होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर भी 0, ये जुड़ के हो जाएंगे 6y²। ठीक है, ये सारा का सारा कट जाएगा क्योंकि प्लस का 2y माइनस का 2y कट के 0 बचेगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल 0, ये भी सेम प्रोसेस पूरा 0 बच जाएगा। ठीक है, और ये कितना बच जाएगा 3z²। ठीक, बात तो समझ में आई गई होगी इतनी। हमने ये जो मान निकाला a का परिवर्त इंटू a का मान हमने निकाल लिया। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू हमारी पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो क्या है, a का परिवर्त इंटू a का मल्टीप्लाई किया यानी कि 2x², 0 और 0, ये 0 और 6y²। ठीक है, ये 0, ये 0 0 और 3z²। ठीक, बराबर i हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो आव्यूह है 3 गुणे 3 कोटि का है तो ये i क्या एकांक आव्यूह, तो 3 गुणे 3 कोटि का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमें x y के मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्पष्ट आपको नज़र आ गया होगा कि ये वाला 1 के बराबर यानी कि 2x² बराबर हमारा 1, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी चढ़ जाएगी 1/2, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस का 1/√2। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब ये वाला हमारे किसके बराबर, इस 1 के बराबर, तो 6y² बराबर 1, तो y² बराबर 1/6, तो y बराबर करनी में 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस का 1/√6। ठीक है, ये y का मान हो गया। अब z वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो 3z² बराबर 1, तो z² बराबर 1/3, तो z बराबर करनी में 1/3, तो z बराबर क्या होगा प्लस माइनस का 1/√3। तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कह रहा है x के किस मान के लिए ये इस प्रकार से आव्यूह दिया बराबर 0, यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले में हमने x y z का मान ज्ञात किया था, तो इसको हम हल करते हैं। तो 1 2 1, टिक, और ये 1 2 0 2 0 1 1 0 2, टिक, और ये 0 2 x इक्वल जो शून्य की तरह लिखा है, ये शून्य का आव्यूह लिखा है। ठीक है, इक्वल जो लिखा है वो हमारा शून्य का आव्यूह लिखा है, तो उसको हम शून्य के बराबर ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, उसको शून्य के बराबर ही रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते। शून्य का आव्यूह का जो परिणामी होगा वो 0 होता है, 0 कर दिया। ये ओ टाइप यानी कि 0 की तरह लिखा था शून्य का आव्यूह, उसका परिणामी हमने शून्य लिख दिया। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि इसका और इसका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसके अलावा कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करते हैं तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 2 का 2 के साथ होगा तो 4, 1 का 1 के साथ होगा तो 1, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का 1 के साथ होगा तो 2, 0 का 2 के साथ होगा तो 0, 0 का 1 के साथ होगा तो 0। ठीक है, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 का 1 के साथ होगा तो 0, 1 का 2 के साथ होगा तो 2, और 2 का 1 के साथ होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ कंप्लीट। अब बचा कितना 0 2 और x इक्वल 0। ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 4। ठीक है, इतनी कंडीशन कंप्लीट, और ये 0 2 और x, ठीक है, बराबर 0। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 का 6 के साथ होगा तो 0, 2 का 2 के साथ होगा तो 4, 4 का x के साथ होगा तो 4x बराबर 0। ठीक है ना, तो 4x बराबर कितना होगा माइनस का 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा माइनस का 1। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को
नोट कर लीजिए। अब हम ध्यान देते हैं 8वें नंबर में। तो 8वें नंबर में a बराबर आप व्यू दिया है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, यानी कि शून्य का व्यू के बराबर। ठीक है, तो निकालते हैं हम। सबसे पहली चीज हम क्या निकालते हैं, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ है, 3 और 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, 3 और 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, आपस में इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, तो 3 3 का 9, माइनस 1 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 1 बचेगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 3 के साथ होगा तो 3 और 2 का 1 के साथ होगा तो 2। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना निकल आया, तो 8 5 माइनस 5 और 3, यानी कि ये हमारा कितना निकल आया, ये निकल आया हमारा a स्क्वायर। a स्क्वायर के बाद हम निकालते हैं 5a। तो 5a कितना निकलेगा, 5 a की जगह पे 3, 1 माइनस 1 और 2। ठीक, और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 5 का 1 के साथ होगा 5, 5 का माइनस 1 के साथ होगा माइनस 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 7i भी फाइंड करना, तो 7i क्या होगा, 2 गुणे 2 का एकांक अवयव। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7007। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, LHS लेते हैं। तो LHS क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। ठीक है, तो a स्क्वायर हमारा कितना निकला, 8 5 माइनस 5 और 3। ठीक है, और 5a हमारा कितना हो गया, 15 5 माइनस 5 और 10, और 7a कितना है, 7007। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 15 और प्लस का 7। इसके बाद 5 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 5। ठीक है, और प्लस का 0। ठीक है, अब ये 3 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 10, प्लस का चिन्ह है प्लस का 7। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये 8 और 7, 15 माइनस 15, ये दोनों कट गए, ये सिर्फ 0, ये माइनस का 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक, और ये 3 और 7 कितना हो गया, 10 माइनस का 10। ठीक है, 15 से 15 कट गए, 0 और ये 0, 5 से 5 कट गए 0 और 10 से 10 कट गए 0, और ये किसके बराबर आ जाएगा, शून्य का अवयव के। और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड भी हो गया। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम 9वें नंबर को देखते हैं। तो 9वें नंबर में दिया है, यदि इस प्रकार से एक अवयव, ये भी शून्य अवयव के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है, जस्ट जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो आपस में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का x के साथ होगा तो ओनली x रहेगा, 0 का माइनस 5 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 का माइनस 1 के साथ होगा तो -2। यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 का x के साथ होगा तो 0, 2 का 5 के साथ होगा तो माइनस का 10, और 0 का -1 के साथ होगा तो 0। ठीक है, अब इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का x के साथ होगा तो 2x, 1 का 5 के साथ होगा माइनस का 5, 3 का -1 के साथ होगा तो माइनस का 3। ठीक है, इंटू कितना लिखा हुआ है, x 4 और 1। ठीक है, और ये इक्वल में जो शून्य का अवयव उसका परिणाम 0 होता है तो 0 के बराबर लिख दिया। ये कितना हो गया, x माइनस का 2
ये ओनली माइनस का 10, ये 2x माइनस का 8, ठीक, इतनी कंडीशन हो गई। और ये x 4 और 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो x का इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस का 2। अब 4 का 10 के साथ होगा माइनस वाले के साथ, तो माइनस का 40 हो जाएगा। और 1 का इसके साथ होगा तो सीधा सीधा 2x माइनस 8 ही बचेगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 40 प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, माइनस माइनस के 48 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 48, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 × 48, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, करनी में 16 इंटू 3, हम तो जानते ही हैं 16 का 4 निकल आएगा और √3 वो भी प्लस माइनस का, यानी कि हमारा एक्स बराबर जो मान निकला प्लस माइनस का 4√3, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हमें ध्यान देना 10वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y, z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित यानी कि निर्देशित है। बाजार पहला और दूसरा, उत्पादन क्रमशः ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा, ठीक है ना। उत्पादन कर रहा है कि पहले बाजार में x का उत्पादन 10,000 है, y का 2,000 है और z का 18,000, और दूसरे बाजार में x का उत्पादन 6,000, y का उत्पादन 20,000 और z का उत्पादन 8,000 है। तो पहला पॉइंट कह रहा है यदि x, y, z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला रेट 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आप भी बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसके बाद कह रहा है यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपये, ठीक है। यानी कि बेच कितने में रहा था 2.5 रुपये में, जबकि लागत 2 रुपये था। बेच रहा था 1.5 रुपये में, जबकि लागत 1 रुपये था। बेच रहा था 1 रुपये में, जबकि लागत 50 पैसा था। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ओवरऑल हमें लाभ भी ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझते हैं। हमने पिछली वीडियोस में आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, एक आपको हिंट भी दी थी कि किस प्रकार से हल किए जाते हैं। बेसिक सी अगर बात समझें तो अगर हम बोलें कि x का उत्पादन हमारे यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको एक रफली, ताकि आपको कभी भूले तो एक हिंट आपके पास रहे। यानी कि x का उत्पादन कितना है 10,000, विक्रय कितने में कर रहा 2.50, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 यानी 250 और 4 0 1 2 3 4 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 25,000 यहाँ पे कमा लिए, ठीक है। इसके बाद 2,000 बाई का उत्पादन कर रहा, कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा 1.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूनी 30, ठीक है। 1 0 ये 3 0 ये और 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 3,000 ये हो गए, ठीक है। बात समझ में आ रही। और जेट का 18,000 उत्पादन कर रहा, तो 18,000 इंटू 1, ठीक है ना, 1 के हिसाब से बेच रहा, यानी कि 18,000 तो आपके ये होगा, यानी कि 3 0 और 8 दूनी 16 की 6 से लगी 1, ठीक है। 3 और 1 4, यानी कि ओवरऑल पहले बाजार में कितना रुपए का हो रहा है 46,000 रुपये। तो कैसे हुआ भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस और फिर 18,000 मल्टीप्लाई इंटू 1, ठीक है। इसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके सामने लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ए का सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने, आपको एक हिंट दे दी, ठीक है। दूसरे वाले को अगर ध्यान देंगे तो दूसरे में x का उत्पादन है 6,000, कितने के हिसाब से बेच रहा 2.50, 25 छक्का 150, ठीक है। 25 छक्का 150, 1 0 ये 3 0 ये 2 अंक बाद दशमलव यानी कि 15,000, ठीक है। बात को समझना ध्यान से। प्लस y का कितना 20,000, कितने रुपए के हिसाब से 1.5 रुपए के हिसाब से, 15 दूनी 30, 1 0 ये 4 0 ये 2 अंक बाद दशमलव यानी कि कितना हो गया 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000
30,000 इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद जेट का उत्पादन कितना, 8,000, कितने रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो 8,000 रुपये ये मिलेगा, यानी कि 8,000 इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 0 0 0, ठीक है। 8 5 13 की 3, हाथ से लगी 1, 4 और 1 5, यानी कि 53,000। पहले बाजार में 46,000, दूसरे में 53,000। लेकिन इसको हमें हल किस प्रकार से करना है, आप भी के बीजगणितीय रूप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं उत्पादन मूल, उत्पादन मूल, ठीक है। ये रहा ना उत्पादन मूल, उत्पादन मूल या फिर बिक्री मूल, ठीक है। तो बिक्री मूल आप भी के रूप में लिख देंगे, तो कितना है 2.50 और 1.50 और 1.00, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर लिख लेंगे हम बाजार, यहाँ पर लिख लेंगे बाजार, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर x, y और z, ठीक है। x का हमने पहले बाजार में उत्पादन किया था 10,000 और y का कितना 2,000, ठीक है, और z का 18,000, ठीक है। दूसरे बाजार में हमने x का उत्पादन किया 6,000, y का कितना किया 20,000, ठीक है, और z का कितना किया 8,000, ठीक है। बात को समझना है, एक सिस्टम अगर आप समझ लेते हैं तो ये सीरियस बात है कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ करेंगे, तो 10,000 का किसके साथ हो जाएगा 2.50। बात समझना, कंडीशन ये आनी चाहिए पहले बाजार के लिए, ठीक है। तब तो टोटल आप निकाल पाएंगे कि टोटल बाजार में हमने कितना विक्रय किया, ठीक है, टोटल आय कितनी निकली। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो रहा था और 2,000 के साथ में 1.50 का और 18,000 के साथ में 1.00 का। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 2.50, इसके बाद 20,000 इंटू 1.50 और 8,000 इंटू 1.00, ठीक है। यही तो चाहिए भाई, ये पहले बाजार की आय निकल रही, ये सेकंड बाजार की आय निकल रही। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया था तो आपको दिख रहा है टोटल कितना निकले, 25,000, फिर 3,000, ठीक है, फिर 18,000। तो हम इसको लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था हमारा 15,000, ठीक है, 15,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया था हमारा 30,000, ठीक है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 8,000, ठीक है। और जब हम ऐड करेंगे तो भाई ऐड करने में पहला कितना आया था 46,000, ठीक है, 46,000 रुपये, और दूसरे का कितना आया था 53,000 रुपये, ठीक है। दूसरे का कितना आया 53,000 रुपये। तो थोड़ा सिस्टम से लिख देते हैं, सिस्टमेटिक, ठीक है। ये निकल आई कंडीशन, यानी कि पहले बाजार में जो हमने कुल आय निर्मित की, ठीक है ना, यदि एक्स वाई जेड दे रहा है ना प्रत्येक बाजार में, पूछ क्या रहा था, जिनका दो बाजारों में विक्रय मूल्य है तो वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है। यानी कि पहले बाजार में ओवरऑल जो बिक्री की जाएगी वो 46,000 रुपये की जाएगी और दूसरे बाजार में कितनी की जाएगी 53,000 की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहले बाजार की कुल बिक्री बराबर 46,000 रुपये, ठीक है, और दूसरे बाजार की
कुल बिक्री कितनी है 53,000 की। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि पहले बाजार की जो बिक्री हो गई वो हमारी 46,000 और दूसरे की कितनी हो गई 53,000। तो आपको बात समझ में आ गई है। तो आप पहले वाले को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आप दूसरे नंबर को बी नंबर को देखते हैं तो बी नंबर में कह रहा है यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, जिसको हम बोल सकते हैं 0.50 रुपये, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी जस्ट हमने क्या ज्ञात किया था पहले वाले पॉइंट पे, इस पे हमने विक्रय मूल्य फाइंड किया था कि पहले बाजार दूसरे बाजार में कितना ओवरऑल विक्रय किया था और प्रत्येक का विक्रय मूल्य भी दिया था कि x का कितना और y का कितना और z का कितना। लेकिन यहां पर लागत मूल्य दिया, यानी कि लगाया हुआ धन, ओवरऑल कितना धन लगाया, और इसके बाद लाभ ओवरऑल कितना कमाया पहले और दूसरे बाजार में, इसको भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको भी एक सिस्टम समझाते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस लागत निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बाजार पहला और दूसरा, उत्पादन x, y और z। ठीक है, और लागत मूल्य। ठीक है, अब देखते हैं पहले बाजार का जो उत्पादन है x का 10,000, y का 2,000 और z का 18,000। ठीक है, और सेकंड बाजार में देखते हैं x का 6,000, y का 20,000 और z का 8,000। ठीक है, और लागत मूल्य कितना कह रहा है 2 रुपये। ठीक है, 1 रुपये, और ये जो 50 पैसा लिखा है इसको हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, आधा रुपये। ठीक है, 1 का भी आधा यानी कि आधा रुपये। और आपस में क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 से 20,000। 1 का जब 2 के साथ होगा तो ओनली 2,000, और जब 1/2 का 18 के साथ होगा तो ओनली बचेगा हमारा 9,000। 6,000 का जब 2 के साथ होगा तो हो जाएगा 12,000, प्लस 1 का जब 20,000 के साथ होगा तो 20,000, और 1/2 का जब 8 के साथ होगा तो बचेगा हमारा 4,000। ठीक है, ओवरऑल जब कंप्लीट हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, 2,000, 22,000 और 9 कितना हो जाएगा 31,000। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 20,000, 12, 32 और 4 36, यानी कि 36,000। यानी कि अगर बात की जाए पहले बाजार में जो लागत लगाई गई थी वो 31,000 और दूसरे बाजार में जो लागत लगाई गई थी वो 36,000। ठीक है, बात समझ रहे ना। यानी कि ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य AIC को बोलते हैं हम लागत मूल्य, और जबकि हमारा जो विक्रय मूल्य था पहले बाजार का 46,000 और दूसरे का था 53,000। ठीक है, अब हमें लाभ भी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं पहले बाजार का लाभ, पहले बाजार का लाभ। ठीक है, विक्रय कितने का किया गया था 46,000 का, माइनस कर देंगे 31,000। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा क्या निकल आएगा लाभ। ठीक है, यानी कि 15,000 रुपये। और दूसरे बाजार का लाभ विक्रय कितने का किया था 53,000 का, माइनस 36,000, क्योंकि क्रय कितने में हुआ 36,000। 0 0 0, 13 में से 6 गया 7 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 17,000। ठीक है, तो कुल लाभ निकालते हैं दोनों बाजारों का कुल लाभ। कुल लाभ कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 17,000, 0 0 0, 7 5 12 की तो वहाँ से लगी 3, यानी कि ओवरऑल जो लाभ हो गया वो हो गया 32,000। पहले बाजार का 15,000, दूसरे का 17,000
और ये निकाल ली हमने पहले बाजार की लागत 31,000, दूसरे की 36,000। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 11वें नंबर में देखते हैं तो बोल रहा है आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू इक्वल, इस प्रकार से एक आव्यूह दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि जो आव्यूह है ये वाला 2 गुणे 3 क्रम का, ये भी 2 गुणे 3 क्रम का, ये भी सेम कोटि, ये भी सेम कोटि। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ध्यान देंगे कि हमारा जो x रहा होगा वो किस कोटि का रहा होगा, 2 गुणे 2 कोटि का रहेगा, क्योंकि ये पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ, क्योंकि नियम क्या होता है स्तंभ और पंक्ति बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2 और 2 बराबर हो गए, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल। और बाद में जो मल्टीप्लाई बचेगा तो 2 इंटू 3 क्रम का, ठीक है। तो 2 इंटू 3 क्रम आया ही है। मल्टीप्लाई की जो स्थितियां हमने पहले समझा रखी थी कि यहाँ पर जो x होगा, अगर जाहिर सी बात है हम इस प्रकार से मान लें, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, इसको भी 2 गुणे 3 क्रम का मान लें, तो ये पंक्ति और स्तंभ हो गया, तो स्तंभ 3 और बराबर पंक्ति 3 होना चाहिए ना। मल्टीप्लाई क्या कहता है आव्यूह का, कि अगर 2 आव्यूह का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरी की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह मानेंगे x को, तभी तो इसका स्तंभ 2 और इसकी पंक्ति 2 आपस में क्या होंगी बराबर, तभी मल्टीप्लाई क्या होगा पॉसिबल। और मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद जो नया आव्यूह निकलेगा वो निकलेगा 2 इंटू 3 क्रम का, तो 2 इंटू 3 क्रम का, यानी कि x हमारा जो है, x हमारा जो निकलेगा वो 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह, जिसको हम मान लेते हैं, माना इसको a b c और d, यानी कि 4 अवयव होंगे इसमें, ठीक है ना। तो हल करते हैं, यानी कि हमने क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेनी है। तो x की जगह पे हमने मान लिया कि a b c d, ठीक है। और दूसरा अवयव कितना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इक्वल माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का जब a के साथ होगा तो a, 4 का b के साथ होगा प्लस का 4b। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जब 2 का a के साथ होगा तो 2a, और 5 का b के साथ होगा प्लस का 5b। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 का जब a के साथ होगा 3a, और 6 का जब b के साथ होगा 6b, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का c के साथ होगा c, और 4 का d के साथ होगा तो 4d, ठीक है। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का c के साथ होगा तो 2c, 5 का d के साथ होगा तो 5d, ठीक है। और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 का जब c के साथ होगा तो 3c, और 6 का सब d के साथ होगा तो 6d, ठीक है। इतनी कंडीशन बराबर माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, 2 4 और 6, ठीक है। इतनी स्थितियां आने के बाद ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज़ ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि a प्लस 4b बराबर माइनस का 7, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसको इसके बराबर कर रहे हैं, रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ताकि हम आसान कर लें। तो ये कितना लिख लिया हमने 3a, हालांकि ये भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने इसके बराबर कर लिया, इस वाले अवयव के, ठीक है ना, सेम अवयव बराबर होते हैं ना आपस में। 3a प्लस 6b बराबर माइनस का 9, 3 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2b बराबर माइनस का 9, 3 से काटेंगे तो a प्लस 2b बराबर माइनस का 3, ठीक है। समीकरण 2 हमें तो आसान करना है, सिंपल तरीका करना है, जितना सिंपल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अभी इतनी ये सिचुएशन हल करते हैं, a b फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरफ। तो a प्लस 4b बराबर माइनस का 7, a प्लस 2b बराबर माइनस का 3, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2, आपस में क्या करते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस और माइनस से कट गए, 4b में से 2b जाएगा तो ओनली 2b बचेगा, और ये प्लस और ये 7 माइनस का,
7 में से क्या हो गया, प्लस माइनस घट गया ना, 7 में से 3 गया 4, वो बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग माइनस, और b बराबर कितना बचेगा, माइनस का 2, ये b आ गया। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यानी कि a प्लस 4, b की जगह माइनस 2, माइनस का 7, a बराबर माइनस का 8 बराबर माइनस का 7, ठीक है, तो माइनस का 7 प्लस का 8, तो a बराबर कितना बचेगा 1, यानी कि हमने a और b फाइंड कर लिए, ठीक है। अब सेम सिचुएशन क्या करते हैं, हम इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, इस वाले को c प्लस 4d, ठीक है, ध्यान देना, c प्लस 4d बराबर 2, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसके बाद इसको हम इसके बराबर करते हैं, तो 3c प्लस 6d बराबर 6, 3 कॉमन लेंगे तो c प्लस 2d बराबर 6, और कट जाएगा तो 2, तो कितना बचेगा, c प्लस 2d बराबर 2, यानी कि इक्वेशन 4। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भी घटा लेते हैं, तो लिखते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, ठीक है, इसको भी क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कितना लिखा है हमने यहाँ पर, c प्लस 4d बराबर 2 समीकरण 3, और c प्लस 2d बराबर 2, ठीक है, दोनों ही 2 के बराबर है, कितना निकलेगा 14 समीकरण, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कट जाएंगे, 4d में से 2d जाएगा तो 2d बराबर 0, तो d बराबर हमारा 0। अब क्या करते हैं, d का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखेंगे तो c प्लस 4 इंटू 0 बराबर 2, यानी c प्लस 0 बराबर 2, यानी c बराबर 2, यानी कि a का भी मान निकाल लिया हमने, ठीक है, b का भी निकाल लिया, c का और d का निकाल लिया, हमें x चाहिए, तो x बराबर हमारा कितना था, a b c d, ठीक है, तो हमारा a का मान कितना निकला 1, b का कितना निकला माइनस का 2, c का कितना निकला 2, और d का कितना निकला 0, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर, और ये हमारा निकल आया x का मान। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। 12वें नंबर में कह रहा है, यदि a तथा b समान कोटि के वर्गाभ्युय इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू a होगा। इसके अतिरिक्त समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए हमें ये भी सिद्ध करना, दोनों हमें क्या करना, गणितीय आगमन सिद्धांत के माध्यम से। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी बराबर बी ए, ये सबसे पहले दिया है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पहला स्टेप हम इसको हल करते हैं, ठीक है, हमें ये हल करना है ए बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू ए, ठीक है। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए, ठीक है, n बराबर 1 के लिए करेंगे तो a b की पावर 1 b की पावर 1 इंटू a, यानी कि ए बी बराबर b है, ठीक है, ये स्टेप निकल आया। अतः n बराबर 1 के लिए क्या है, ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, माना n बराबर k के लिए सत्य है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें जो हमारा क्वेश्चन लिखा है n की जगह पे k रखेंगे, b की पावर k इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट किसके अकॉर्डिंग, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहली इक्वेशन, ये तो है ही है, ठीक है, ये तो दिया ही गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर n की जगह पे k प्लस 1 सिद्ध होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, ठीक है, तो ए बी की पावर k प्लस 1, ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इसको क्या लिख देंगे, ए बी के इंटू बी, ठीक है,
बात क्लियर। अब ध्यान देना हमें समीकरण 1 से ए बी की पावर के की जगह पे ये कंडीशन आ जाएगी, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से ए बी की पावर के की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की पावर के इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। और यार स्पष्ट पता है ए बी बराबर बी ए, ठीक है, बी की पावर के इंटू बी ए। अब आधार समान घाते जुड़े जाएंगे, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, तो सिद्ध हो गया ना भाई। हमने क्या किया था, एन की जगह पे के प्लस 1 रख के हल किया था, यानी कि ये और ये किसके बराबर निकलना चाहिए, इस स्टेप की तरह, यानी कि बी की जगह पे के प्लस बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक है, आ गया ना बराबर, ये किसके आ गया, इसके बराबर। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि ए बी की जगह पे के प्लस 1 बराबर बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए, यानी कि एन की जगह पे सीधा सीधा है के प्लस 1 100 होना चाहिए, तो एन की जगह पे के प्लस 1 100 LHS लेके हल किया तो ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एक स्टेप लिख देते हैं कि ए बी बराबर बी ए, ये क्यों लिखा हमने, ये दिया है, ठीक है, स्पष्ट रहता है। अब हम दूसरे स्टेप कॉल करते हैं, दूसरे वाले में दिया ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ठीक है। अब ये वाला हल करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, एन बराबर 1 के लिए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ए बी की पावर 1 ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी कि ए बी बराबर ए बी, तो क्या लिख देंगे, अतः एन बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। अब एन बराबर के लिए, और इसको हम क्या कर लेते हैं, माना सत्य है, ठीक है, इसको हम सत्य मान लेते हैं। तो अब यहां पर के रखेंगे, यानी कि ए बी की पावर के इक्वल ए की पावर के और बी की पावर के, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एन बराबर के प्लस 1 के लिए, अब बात एक चीज ध्यान देना कि इस वाले क्वेश्चन में के प्लस 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, एन की जगह पे इस प्रकार की कंडीशन हल करते हैं तो ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1, ये स्टेप निकलना चाहिए, ठीक है। एन की जगह के प्लस 1 100 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है, ए बी की पावर के प्लस 1, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए बी की पावर के इंटू ए बी, ठीक है। अब ए बी की पावर के बराबर क्या है, ए की पावर के इंटू बी की पावर के, और ए बी की जगह पे हम क्या कर देंगे, बी ए, ठीक है ना, ए बी बराबर क्या होता है, बी ए, ठीक है। ये क्यों, ये दिया है, ठीक है। आप ध्यान देना, ए, ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, आधार समान है, तो ये क्या हो जाएंगे, बी की पावर के प्लस 1 इंटू, ठीक है, यहाँ तो के रहेगा ही रहेगा, इन दोनों के आधार समान, घातें जुड़ गई आपस में, ठीक है। अब ये और ये इन दोनों की भी आधार समान, घातें जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो यही शो हुआ ना, LHS लेके RHS यही निकलना चाहिए, ठीक है। अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है, इसके लिए भी क्या निकल आया, सत्य। तो क्लियर, नोट कर लीजिए।
अब हम 13वें नंबर से अगर ध्यान देंगे तो हमारा 13वां नंबर, ठीक है, और ये 14वां नंबर और 15वां नंबर ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, इनके हमें क्या करना है, तीनों के बहुविकल्पीय हल करना है और निम्नलिखित 4 ऑप्शन सभी में दिए हैं, उनमें से बताना है कि हमें कौन सा आंसर सही है। सबसे नंबर पहले वाले को देखते हैं, 13वें को, ठीक है। 13वें वाले में क्या कह रहा है, ए बराबर दिया इस प्रकार के ए स्क्वायर माइनस आई बराबर हो। तो इसको हल करके कुछ कंडीशन, इनमें से चारों में ऑप्शन में से कोई एक ऐसी कंडीशन है जो हल होगी। यानी कि सबसे पहले हम ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ए इंटू ए लिखते हैं, तो एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, ऐसे यहाँ पर एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, ठीक है। हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एल्फा एल्फा का एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीटा और गामा का जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बीटा का एल्फा के साथ होगा
तो अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा का बीटा के साथ होगा तो माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो अल्फ़ा गामा के साथ होगा तो अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा का गामा के साथ होगा तो माइनस अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो अल्फ़ा का बीटा के साथ होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, सॉरी गामा इंटू बीटा, और अल्फ़ा का अल्फ़ा के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर दे रहा है, आई के बराबर। ठीक है, आई के बराबर दे रहा है तो पहले इसको पूर्णतः हल कर लेते हैं। पूर्णतः हल करेंगे तो ये कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है ना, और ये दोनों कट जाएगा तो ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों भी कट जाएगा तो ये भी ज़ीरो, और ये गामा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, बराबर किसके दे रहा भाई, आई के बराबर दे रहा है जी, ए स्क्वायर आई के बराबर तो 1 0 0 1। ठीक है, अब यार याद रखना है कि कुछ इन्हीं में से ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम 1 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 1 के बराबर अगर करेंगे तो ध्यान देना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा बराबर 1, और यहाँ पर चूंकि माइनस में 1 पहले तो ये उस तरफ चले जाएंगे तो 0 बराबर 1 माइनस का अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा, या फिर बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल 0। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन 13वें नंबर वाले का क्या सही है। जब मिल गया तो कोई एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ठीक, सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, 13वें का सही हो गया। ठीक है, 14वें नंबर को देखते हैं क्या रहा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ए विकर्ण आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक शून्य आव्यूह अगर हम कोई भी लिख लें ए बराबर, ठीक है 0 0 0 0। ठीक है, तो ए का जो परिवर्तन निकलेगा वो भी इतना ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं, 0 0 0। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे तो ए बराबर ए का परिवर्तन निकला, अगर ए को हमने शून्य आव्यूह माना तो सममित तो निकल आया। और विषम सममित के लिए हम क्या करेंगे, अगर माइनस कॉमन भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0 0। ठीक है, और ये हमारा क्या है ए। ठीक है, ये ए है, माइनस निकाल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारा कितना है पूरा ए, तो माइनस का ए, और ये विषम सममित की कंडीशन बन गई, यानी कि ए हमारा कैसा आव्यूह होना चाहिए, शून्य आव्यूह, और शून्य आव्यूह हमारा क्या होता है, सममित भी और विषम सममित भी। ठीक है, तो 14वें नंबर का कौन सा आंसर सही हो गया, बी। अब हमें देखना 15वें नंबर में कह रहा है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल ए, तो हमें बताना कि आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 किसके बराबर है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, हल करेंगे पूरा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3, ठीक है, a इंटू बी स्क्वायर। डायरेक्ट हल कर लेंगे तो इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि a की जगह सूत्र के अकॉर्डिंग ये और b की जगह पे सूत्र के अकॉर्डिंग ये माइनस का 7 है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना है, चाहे हम i का क्यूब करें चाहे i का स्क्वायर करें, कुछ भी करें, आना i है, क्योंकि i होता है एकांक आव्यूह और एक का कितनी भी घात चढ़ाओ हमेशा एक ही आना है। ठीक है, तो ये i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे a क्यूब को a स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, i स्क्वायर की जगह पे भी i आ जाएगा। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, और 3i a स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे दिया है कि a स्क्वायर बराबर 1 है। ठीक है, तो इस a स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे, a कर देंगे और माइनस का 7 है। ठीक है, अब ध्यान देना i इंटू ए, जो एक लिखा कोई संख्या, एक और कोई संख्या का जब मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या आ जाएगी, यानी कि i इंटू
ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के बराबर, तो ये आई हो गया और ए स्क्वायर की जगह पे ए, फिर ए बचेगा और ये 3 आई इंटू ए की जगह पे ए, आई इंटू ए की जगह पे ए माइनस का 7 है। ठीक है, तो ये कितना है आई ए इंटू ए स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 से हो जाएगा माइनस का 7 है। ठीक है, अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, दिया ही है ए के बराबर, प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का ए बचेगा और माइनस का ए प्लस का ए कट जाएगा, ओनली आई बचेगा। ओनली आई किसके बराबर है, ऑप्शन में सी नंबर है, यानी कि इसका 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी में ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आपकी तीसरे चैप्टर की हुई समाप्ति। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक के साथ। और हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। इससे ऐसा होता है करने से कि यदि आप बेल नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का दबा लेंगे यानी कि चैनल का, तो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन होता है बेल नोटिफिकेशन में, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।